हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। उसमें जो पिछला वीडियो अपने देखा उसमें हमने पढ़ा था जो बेसिक फर्स्ट ईयर के अंदर मैक्सिमम मिनिमम निकालने में किसी एक दूसरी मेथड है वो कौन सा है आपका लैग्रांज मेथड आपके पास है। उस लैग्रांज मेथड से हमने क्या निकाला था, कोई भी आपका प्लान है वो किन बिंदुओं पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा, यानी कि आपकी यू की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर आपके यू के स्तंभ मान हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जो आपके पास देखिए अनिवार्य रूप से आपके पास लैग्रांज विधि आप तब यूज करोगे जब आपके पास में फंक्शन के साथ में उसमें एक या एक से अधिक प्रतिबंध आपके पास दे रखा है, यानी कि आपके पास में कुछ रिलेशन प्रतिबंध भी आपके पास में दे रखा हो, तब क्या निकालना है आपको, तब आपको लैग्रांज मेथड लगाना है। और सीधा अगर आपके पास फिर फंक्शन यू दे रखा है और आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो सीधा आप मैक्सिमम मिनिमम वाला मेथड लगाओगे। और अगर आपके पास में फंक्शन के साथ में एक या दो से एक से अधिक प्रतिबंध अगर आपके पास दे रखे हैं, कंडीशन कोई दे रखी है, तो आपको आज कहाँ से क्या लगाओगे, आप लैग्रांज विधि का अप्लाई करोगे आपके पास। यहाँ देखिए आपको एक क्वेश्चन है कि अधिकतम आयतन वाला हुआ आयतफल रेक्टेंगुलर पैराबोलॉइड को ज्ञात कीजिए जो दीर्घवृत्त आपके पास दे रखा है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² के अंतर्गत बनाया है, यानी उसके आयतन को अधिकतम करना है। इस रेक्टेंगुलर जो पैराबोलॉइड है आपके पास आयतफल की आयतन को क्या करना है, अधिकतम, जो आपके पास में क्या है, जो इस दीर्घवृत्त के अंदर दे रखा है आपके पास में, जो क्या दे रखा है, जो आपके पास दीर्घवृत्त के अंदर दे रखा है। माना आपके पास में कि आयतफल फल की जो दीर्घवृत्त के अंदर है, जो अंदर है दीर्घवृत्त के जो अंदर है, जिसके जो आपके पास में कोने होंगे, उन कोनों के जो कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास में होंगे x y z, और इनकी जो साइड होगी आपके पास में ये आयतन की जो भुजाएं होगी आपके पास में आयतन की तीन साहसानी भुजाएं आपके पास में साहसानी भुजाएं जो कि क्या दे रखा था, एक दीर्घवृत्त के अंतर्गत है, तो आयतफल की तीन सहस्रांश भुजाएं सहस्रानी भुजाएं उसके अंदर जो भुजाएं दे रखी आपके पास भुजाएं जो कि दीर्घवृत्त के अंदर है, ये होगी 2x 2y और 2z आपके पास। क्या माने अपने 2x 2y और 2z कौन सी भुजाएं हैं आयतफल की, जो इसके अंदर स्थित है दीर्घवृत्त के अंदर आपके पास में, और जो x y z है दीर्घवृत्त के अंदर जो आपके पास में आयतफल है, आयतफल के एक कोने के क्या है आपके पास में निर्देशांक है, क्या कहते हैं, आयतफल के एक कोने के निशान है x y z। तब आपके पास में जो आयतफल है उसके वो क्या हो जाएगा आपके पास में, अतः आयतफल जो आयतफल की देखिए आपके पास में आयतफल का आयतन क्या होगा, आयतफल का जो आयतन है आपके पास में, क्योंकि आपके पास में आयतफल की दे रखा है एक तरह से, मान लीजिए आपको बोर्ड साइज की होगी आपके पास बोर्ड होता है ना आपके, तो उसका आपको आयतन निकालना, तो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इनटू लंबाई इनटू चौड़ाई इनटू ऊंचाई। तो यहाँ तो आपकी लंबाई कितनी, 2x, चौड़ाई कितनी है 2y और ऊंचाई कितनी है 2z, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में इसका जो आयतन आएगा आपके पास में वो 2x इनटू 2y इनटू 2z, यानी कि एट x y z v इक्वल कितना आ गया आपके पास में x y z, यानी जो फलन आपके पास प्राप्त हुआ है वो क्या है, इसके आयतन को आपको मिनिमम मैक्सिमम करना है। हर बार क्या होता है कि आपको u इक्वल देता था उसको आपको मैक्सिमम मिनिमम करना होता है, लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहा था वो कि अधिकतम आयतन वाले का आयतन क्या आ गया इसका v इक्वल एट x y z आपके पास में, इसको क्या करना है आपको मैक्सिमम या मिनिमम, लेकिन यहाँ क्या देखना है इसको क्या करना है मैक्सिमम शो करना है आपके पास में। तो v इक्वल दे रखा है x y z को आपके पास में। अब दूसरा जो आपके पास वाला प्रतिबंध क्या दे रखा है इसमें, तथा प्रतिबंध ये रहा दीर्घवृत्त x² अपॉन a² y² अपॉन b² z² अपॉन c² इक्वल 1 आपके पास में। ये तो आपका फंक्शन हो गया, और ये क्या दे रखा है इसमें आपके पास में प्रतिबंध दे रखा है। तो हम क्या करोगे, आउटपुट दोगे, यहाँ से मिलेगा आपको इक्वेशन प्रश्न से dv इक्वल पहले x के साथ x होगा, क्या हो जाएगा 8yz
एट वाई जेड डी एक्स एट, अब वाई क्या होगा एक्स जेड डी वाई, अब होगा जेड डी, तो एट एक्स वाई डी जेड आपके पास है। इसी प्रकार इसका दोगे आपके पास में, तो यहाँ से क्या जाएगा आपके पास में x का होगा, एक्स स्क्वायर है तो x का पार्शियल होगा इंटू डी एक्स, तो x का क्या होगा 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई और 2z अपॉन सी स्क्वायर डी जेड आपके पास में इक्वल क्या है 0। इसका आपने क्या कर दिया, इसका क्या हो जाएगा आपके पास में x के सापेक्ष आंशिक इंटू डी एक्स, y के सापेक्ष आंशिक इंटू डी वाई और z के सापेक्ष आंशिक अवकलन इंटू डी जेड आपके पास में। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आपके पास में आ गई। देखो यहाँ पे n है और यहाँ पे कितना है 2 है, इसका मतलब इक्वेशन जो आपके पास दे रखी है इक्वेशन 3 में, सॉरी इक्वेशन 4 को 4 लैम्डा से मल्टीप्लाई कर इक्वेशन 3 में ऐड करने पर, 3 में क्या करोगे इसको ऐड करोगे, इक्वेशन जो 4th है इसको 4 लैम्डा से मल्टीप्लाई करके आपके पास में, तो यहाँ से आपके पास में जो आएगी इक्वेशन वो क्या आएगी आपके पास में कि इक्वेशन 3 को तो आपको जोड़ना है इसमें, तो ये जाएगा आपके पास में dv इक्वल एट yz dx प्लस एट xz dy और एट xy dz प्लस, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपके पास में 4 लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से देखो 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में एट लैम्डा x अपॉन a स्क्वायर dx एट लैम्डा y अपॉन b स्क्वायर dy और एट लैम्डा z अपॉन c स्क्वायर dz, यानी कि यहाँ से आपके पास में dv इक्वल आ गया, दोनों में देखो ऐड क्या है आपके पास में कॉमन, यहाँ से देखो दोनों में आप एक है तो dx बाहर आ गया आपका कॉमन और अंदर क्या रहेगा ऐड बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका yz प्लस x बटे xy, क्योंकि इसमें कितना जाएगा आपके पास में yz यहाँ से, तो यहाँ से लैम्डा बाहर आ गया, सॉरी ऐड बाहर आ गया, तो लैम्डा x अपॉन xy आपके पास में, ये क्या हो जाएगा आपके पास में लैम्डा x अपॉन xy प्लस y के लिए देखिए कोई ऐड बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा yz और के बाद क्या जाएगा xz प्लस लैम्डा y अपॉन b स्क्वायर dy प्लस ऐड बार xy प्लस लैम्डा z अपॉन c स्क्वायर dz आपके पास में आ गया। तो ये आपके पास में dv इक्वल आ गया आपके पास में। अब आपके पास में क्या है कि लैग्रेंज विधि अप्लाई करोगे आपके पास में, तो क्या होंगे dx dy और dz के जो कोएफिशिएंट होंगे वो अलग अलग जीरो के इक्वल होंगे आपके पास में। यहाँ से आपके पास में क्या आ गया, देखिए अब थोड़ा सा अपन इसको सोल्व करते हैं। हाँ, तो dv इक्वल आपके पास में आ गया, तो लैग्रांज विधि लगाओगे यहाँ पे आपके पास स्तंभ मानों के लिए लैग्रांज विधि लगाओगे आपके पास में, तो लैग्रांज मेथड से क्या हो जाएगा आपके पास में yz प्लस लैम्डा x अपॉन a स्क्वायर 0, तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ से को बना दोगे। दूसरा है yz प्लस लैम्डा x अपॉन b स्क्वायर और तीसरा है xy प्लस लैम्डा ये y और ये लैम्डा z अपॉन c स्क्वायर इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 5 6 और 1 हो गई 7, ये आपके पास में आ गया। अब देखिए यहां से आपके पास में इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करोगे x प्लस इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई करोगे y से और 7 को मल्टीप्लाई करोगे z से और तीनों को क्या करोगे जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में x xy z, ये हो जाएगा yz yz सेम नहीं है yz x z,
तो यहाँ से एक्स जेड है, ये वाई जेड है। देखो ये एक्स वन एक्स वाई जेड, ये वाई से होगा एक्स वाई जेड, ये जेड से होगा एक्स वाई जेड, यानी 3x y z प्लस ये होगा आपका लैम्डा बाहर आ जाएगा, तो ये होगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल 0। ये x से होगी तो x स्क्वायर, लैम्डा क्या आ जाएगा यहाँ से कॉमन, लैम्डा सभी में से क्या आ रहा है बाहर आ रहा है, ये x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और b स्क्वायर और z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये जो वैल्यू आपके पास देखेंगे इसका प्रतिबंध में वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3x y z प्लस लैम्डा इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे 3x y z, देखो यहाँ कितना दे रखा है आपके पास में एट x y z दे रखा है, कितना दे रखा है एट x y z आपके पास दे रखा है। तो यहाँ इसकी वैल्यू हो गया आपके पास में, देखो यहाँ से x y z की वैल्यू हो क्या जाएगा v अपॉन 8, तो ये क्या जाएगा 3 into v by एट x y z पर यहाँ से वैल्यू हो गया आपके पास में क्या जाएगा v by एट, यहाँ से जाएगा 3 into v by एट प्लस लैम्डा इक्वल 0, यानी कि यहाँ क्या आ गया आपके पास में लैम्डा इक्वल आ गया -3 by एट v। जो लैम्डा की वैल्यू आपके पास में आई है वो कितनी है कि -3 by एट v आपके पास में आ गई, यानी कि लैम्डा इक्वल आपके पास में आ गया -3 by एट v। ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा x y z की वैल्यू में मिलेगी आपके पास में। तो ये वैल्यू आप क्या करोगे x y z की वैल्यू रखोगे आपके पास में इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 और 7 के अंदर रखो। यहाँ से देखिए आपके पास में तो ये तो प्रतिबंध फिर b पर आपके पास देखा था ये, तो यहाँ से देखिए आपके पास में लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा का मान 5 में रखोगे, 5 में रखने पर देखिए 5 में रखोगे यहाँ से आपके पास में क्या जाएगा yz -3 by एट v, ये लैम्डा की रख दी इनटू x by a स्क्वायर इक्वल क्या है 0, यहाँ से आपके पास यानी कि yz -3bx अपॉन एट a स्क्वायर इक्वल 0। देखो yz इक्वल कितना दे रखा है, तो क्या आपके पास में क्या है कि b इक्वल है x एट x y z। अगर मैं यहाँ से yz का मान निकालता हूँ तो अपने पास आ जाएगा b अपॉन एट x, ये वैल्यू यहाँ हम करोगे तो v by एट x -3bx अपॉन एट a स्क्वायर, एट क्या हो जाएगा यहाँ से 0, तो आ जाएगा आपके पास में b कॉमन, या ऐसे कर सकते हो भाई यहाँ से आपके पास में v अपॉन एट x है, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया आपके पास में एट से डिवाइड करके कर दिया मल्टीप्लाई, यानी कि एट x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये v माइनस हो जाएगा 3v एट x स्क्वायर, चला जाएगा यहाँ से अपॉन क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 8 को डिवाइड कर दिया उधर और x से क्या कर दिया एट x से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो v माइनस 3v अपॉन क्या हो जाएगा ये आपके पास में, तो यहाँ से इक्वल 0। अब देखो v भी क्या आ रहा है कॉमन, या आप ऐसा कर सकते हो v इक्वल क्या हो जाएगा 3vx स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है एट x से पूरी को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ से एट x हट जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा एट कैंसिल करेगा x क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो v इक्वल कितना आ गया ये, जब v का डिवाइड होगी इधर तो क्या आ जाएगा आपके पास में v by 3v इक्वल x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 3v से मल्टीप्लाई कर दिया v से v कैंसिल, तो क्या आ गया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बराबर 1 by 3, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल आ गया 1 अपॉन 3 आपके पास में। इसी प्रकार अगर आप उसमें लैम्डा की वैल्यू आप 6 और 7 में रखोगे तो इसी प्रकार क्या आएगा आपके पास में y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा 1 by 3, यानी कि यहाँ से x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की जो वैल्यू आपके पास में आई है वो कितनी आई है आपके पास में 1 by 3 आई है आपके पास में। अब देखिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से हम x वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास में क्या है कि x
स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन बराबर 1/3। तो अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1/3 करोगे या एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया ए स्क्वायर बाई 3 या एक्स बराबर हो गया a बाई रूट 3 पॉजिटिव लेंगे वैल्यू। तो देखो x की वैल्यू a बाई 3, इसी प्रकार y की वैल्यू b बाई रूट 3 और z की वैल्यू क्या हो जाएगी c बाई रूट 3 आपके पास में। यानी कि इसी प्रकार आपके पास जैसे x की निकाली है ना a बाई रूट 3 आपके पास में, यानी यहाँ क्या कर दिया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बाई 1/3, a स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका वर्गमूल लोगे तो a का तो स्क्वायर का a और 3 का क्या हो जाएगा रूट 3 आपके पास में। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में x इक्वल a बाई रूट 3 और b, y का मान में ये और z का मान में क्या आ गया आपके पास में c बाई रूट 3। अब x y z का मान अगर आपने b में रखोगे, ये जो वैल्यू दे रखी है ये आप b में पुट करोगे तो यहाँ से देखिए तब आपके पास में आयतन b क्या हो जाएगा आपके पास में कि यहाँ से जो आपके पास में आयतन लगेगा तो आयतन आएगा आपके पास में वो हो जाएगा वो होता है x y z, तो ये रहेगा b इक्वल एट इनटू मल्टीप्लाई है a बाई रूट 3 b बाई रूट 3 और c बाई रूट 3। तो ये आ गया आपके पास में एट a b c अपॉन 3 रूट 3। b इक्वल कितना आ गया a b c एट a b c अपॉन 3 रूट 3 क्या हो जाएगा 3 आपके पास में, तो ये रूट 3 आपका यहाँ से आ जाएगा। तो एट a b c अपॉन रूट 3 यानी कि किसके इक्वल में आ गया आपके पास में v इक्वल में आ गया आपके पास में एट a b c 3 रूट 3 आपके पास में। अब आपको क्या निकालना है कि v का वैल्यू निकालनी है आपके पास में कि v का मान मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा आपके पास में। अब देखिए आपके पास दे रखा है कि b इक्वल आ गया एट a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में जो आयतन पूछेगा आपका आयत बल की का जो आयतन है आपके पास में वो कितना है b इक्वल एट a b c अपॉन 3 रूट 3। अब आपके पास में चूंकि b इक्वल दे रखा है एट x y z, यहाँ आपके पास में z को x y का फलन मानने का, यहाँ जो z है वो किसका फलन हो गया x y का आपके पास में। तो मैं यहाँ से आपके पास में b दे रखा है तो यहाँ पे अपनी निकालूंगा मैं डेल b अपॉन डेल x, इसी रेस्पेक्ट में आपके पास में x और y है, इसी x के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ पे x का भी होगा और z का भी होगा, क्योंकि z क्या दे रखा है आपके पास में x y का फलन है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वैल्यू आई है b का मान मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा आपके पास में, वो वाली वैल्यू को यहाँ चेक करेंगे। तो डेल b अपॉन डेल x क्या हो गया आपके पास में, देखो एट y तो कांस्टेंट है क्योंकि x के साथ इसका है और z इसका फलन है, तो y तो कांस्टेंट हो गया आपके पास में। अब होगा आपके पास में x और z का, जब आपके पास में x का करोगे तो z आ गया भाई, x z है तो z को कांस्टेंट लिया तो x का मान हो गया। अब की बात x को लोगे तो क्या हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x। इसका मतलब अगर डेल v अपॉन डेल x फाइंड आउट करना है तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए डेल z अपॉन डेल x की, क्योंकि आपके पास दे रखा है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल 1। इसका करोगे आप x के सापेक्ष अवकलन, आंशिक अवकलन, कौन सा करोगे आंशिक अवकलन। लेकिन ध्यान रखना है z है वो x y का फलन आपके पास में, तो यहाँ से आपके पास में मिलेगा वो क्या जाएगा 2x अपॉन a स्क्वायर, ये तो x के सापेक्ष हो गया, पास से y का हो गया 0, ये हो जाएगा 2z अपॉन c स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x। z का भी तो होगा ना डेल z अपॉन डेल x, यानी कि यहाँ से आपके पास में 2z अपॉन c स्क्वायर डेल z अपॉन डेल x बराबर आ गया 2x अपॉन a स्क्वायर, उसे 2 कैंसिल तो डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू आ गई c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, z आ जाएगा नीचे x अपॉन z, नेगेटिव क्या आ गया आपके पास में z अपॉन z डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू आई आपके पास में x अपॉन z c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो आपके पास में आएगा डेल v अपॉन डेल x एट y
जेड प्लस एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, ये नेगेटिव है तो मैंने साइन क्या कर दिया, नेगेटिव साइन कर दिया। यहाँ से आपके पास में आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन जेड, यानी कि एट वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया डेल बी अपॉन डेल एक्स। इक्वल में गया 0। अपने पास में एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू आपके पास दे रखी है उस वैल्यू पे आपको क्या निकालना है, डेल बी अपॉन डेल एक्स निकाल लिया, देख लिया आपने। उसके बाद में निकालना है इसका डबल डेरिवेटिव डेल बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको पता चला आपके पास में बी एक फंक्शन दे रखा है, इसका डेल बी अपॉन डेल एक्स निकालिए और यहाँ से 0 कीजिए। उसके बाद में डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालिए। अगर आपका ये लेस देन 0 आता है तो प्लान क्या होगा आपका मैक्सिमम, और अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो प्लान क्या होगा आपका मिनिमम आपके पास में। तो यहाँ से आपके पास में फलन क्या होगा, उचित को निम्निष्ठ आपके पास। सिंगल में एक के लिए चेक करते हैं अपन, दो फलन वाली को बजाय क्या करें सिंगल फलन वाले से आपके पास में। तो यहाँ से देखिए एक्स सापेक्ष करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 8 एट वाई कांस्टेंट, ये जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। यहाँ से पहले होगा एक्स का तो 2x अपॉन जेड सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जेड का करोगे तो 1 अपॉन जेड क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से 1 अपॉन जेड हो जाएगा माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर और इनटू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो जेड हो जाएगा आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास में एट वाई डेल जेड की वैल्यू है आपके पास में, वो रखोगे आप यहाँ से ये रखिए, ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स अपॉन जेड सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x अपॉन जेड सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आपके पास है। और ये हो जाएगा माइनस की वैल्यू रखोगे माइनस हो जाएगा। देखिए ऑलरेडी यहाँ x स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर है, एक रखोगे तो क्या हो जाएगा x3 अपॉन z2 सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी की पावर 4 a की पावर 4 आपके पास। इसका मतलब पूरा जो मान है वो किसमें आपके पास में नेगेटिव के रूप में है, यानी कि डेल स्क्वायर b अपॉन डेल x स्क्वायर आ गया माइनस x अपॉन z सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2x 2x अपॉन z सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x3 अपॉन z3 सी की पावर 4 e की पावर 4 आपके पास में। ये जो आपके पास वैल्यू आई है पूरी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आपके पास में, क्योंकि आपके पास में यहाँ वैल्यू हो गया x y z की, तो आपके पास में जो x y z की वैल्यू है वो सारी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू थी। जो कि आपने x y z मान निकाले थे वो क्या थी आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब अगर ये वैल्यू आप इसमें अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो आपका मान आएगा डेल स्क्वायर जो अपॉन डेल वाई डेल एक्स स्क्वायर का, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ मान है नेगेटिव आपके पास में, क्योंकि एक्स वाई जेड के मान क्या देते हैं आपके पास में कि इस बिंदु पर a/√3 b/√3 और c/√3 इन पर क्या होगा इसका वैल्यू क्या होगी 0 से लेस देन। जब ये वैल्यू आपकी 0 से लेस देन होगी तो प्लस क्या होगा आपके पास में b x y z के मानों के लिए क्या होगा आपके पास में उच्चिष्ट होगा आपके पास में, क्या होगा उच्चिष्ट होगा। इसका मतलब जहां उसका मान आयतन होगा वो आयतन क्या होगा a at a b c 3√3 और ये क्या होगा आपका उसका आयतन क्या होगा मैक्सिमम आयतन होगा आपके पास में, क्योंकि जो आपका जो आपका प्लान आया है वो क्या है आपका मैक्सिमम प्लान आया है आपके पास में। इसका मतलब ये जो आपके पास में आयतन आया है उसका आयतन क्या होगा अधिकतम आयतन होगा आपके पास में। तो ये था आपके पास में किसी आयत फल का हमने आयतन को क्या किया है मैक्सिमम किया है। उसके लिए सबसे पहले हमने फंक्शन निकाला था आपके पास में उसका आयतन निकाला था, वो आपके पास में b इक्वल फंक्शन आ गया, फिर इसका प्रतिबंध दे रखा था, उन दोनों का यूज करके आपने क्या निकाला है उस आयत फल का आयतन, और उसको उस बिंदु पर क्या होगा वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा आपके पास में। तो आई होप आपने ये चीज समझी होगी। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।